सभी को मेरा नमस्कार। मैं बेराराम देवासी, परजैन पटवारी, जोधपुर, एक्स बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, पीएचडी स्कॉलर, मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी उदयपुर। प्रिय मित्रों, जैसा कि आज इस प्रोग्राम के नाम से हमें पता लग रहा है कि दिशा एजुकेशनल सेमिनार 2023, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमें परफॉर्मेंस भी करना है कि दिशा हमारे समाज के जो बच्चे हैं, जानकारी के अभाव के कारण वो अच्छी जगह नहीं पहुंच पाते हैं। इसी की दिशा में मेरा एक प्रयास रहेगा कि मैं आपको आज बताऊंगा कि प्रोफेसर कैसे बनना है, जिससे हमारे समाज का सर्वांगीण और समावेशी विकास हो सके। समावेशी विकास यानी ऐसा विकास जिसमें गरीब तबके को भी इसमें फायदा मिले। सरकारी प्रोफेसर क्या होता है? प्रिय मित्रों, जो कॉलेज और विश्वविद्यालय में जो टीचर्स होते हैं उनको प्रोफेसर कहते हैं। इसमें सिलेक्शन के लिए हमें यूजीसी नेट, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है, और जो साइंस बैकग्राउंड से उनको यूजीसी CSIR नेट क्लियर करना होगा। उसके उपरांत आप प्रोफेसर के एलिजिबल हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? पहले आप 12th करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन में आप कुछ सब्जेक्ट लेते हैं। जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट BA करते हैं और साइंस के स्टूडेंट BSc करते हैं। उसके बाद एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप MA करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जब आप फाइनल ईयर में होते हैं तो उस समय यूजीसी नेट का एग्जाम दें, जिससे आपको पेपर का पैटर्न पता लगेगा। जैसे ही आपका MA या MSc क्लियर होता है, वो एग्जाम आपको क्लियर करना होगा। प्रोफेसर बनने के लिए आपको पेपर कौन कौन से देने होते हैं? तो प्रिय मित्रों, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप यूजीसी नेट का फॉर्म भरें, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के होते हैं और 100 क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उससे होते हैं। टोटल 300 नंबर का पेपर होता है। उसमें मेरिट बनती है। जो टोटल कैंडिडेट एग्जाम में बैठते हैं उनकी 6% लोगों को नेट दिया जाता है। और ऑल इंडिया में JRF की सीट फिक्स होती है। जिस बंदे का JRF होता है उस बंदे को सरकार 5 साल के लिए 35,000 पर मंथ स्कॉलरशिप देती है। यदि 5 साल के बाद भी यदि बंदा कहीं रोजगार नहीं मिलता है तो उस बंदे को पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप दी जाती है, जो कि 50,000 पर मंथ होती है। तो कहने का मतलब आपका 7 साल का कैरियर सिक्योर है। फॉर्म कब निकलता है? प्रिय मित्रों, नेट का फॉर्म अप्रैल और नवंबर में निकलता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और यूट्यूब का आप सहारा ले सकते हैं। वो फॉर्म भरें और उसकी फीस 500 से 1100 तक होती है। उस फीस को भरकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके उपरांत आप एग्जाम दें और एग्जाम में यदि आप मेरिट में आते हैं तो आपका नेट क्वालिफाई माना जाएगा। और नेट होने के बाद आप ऑल इंडिया में कहीं भी प्रोफेसर का इंटरव्यू और एग्जाम दे सकते हैं। नेट क्लियर होने के बाद आपका PhD में एडमिशन आसानी से हो जाता है। यदि PhD में आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपका प्रोफेसर बनना और आसान हो जाएगा। एग्जाम पैटर्न क्या है? प्रिय मित्रों, अलग अलग राज्य में प्रोफेसर का अलग अलग एग्जाम होता है और कुछ यूनिवर्सिटी सीधे इंटरव्यू लेती है। इसके लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। और एक आपको मैं यूट्यूब चैनल सजेस्ट करना चाहूंगा, DKT दिल्ली नॉलेज ट्रैक चैनल को आप फॉलो करें। उसमें हर एग्जाम के बारे में आपको ढंग से बताया जाएगा। और प्रोफेसर के एग्जाम में एक पेपर GK GS का होगा और बाकी जो क्वेश्चन है ज्यादातर आपके स्पेशल एक सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे। तो इसमें ज्यादा कोई समस्या वाली बात है नहीं। सैलरी कितनी मिलती है? प्रिय मित्रों, यदि आपको प्रोफेसर बनना है तो उससे पहले सबसे पहले आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाएगा। उसमें आपको 80,000 सैलरी मिलती है। उसके उपरांत आपका प्रमोशन होता है, एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, जिसमें 1 लाख से 1,25,000 तक सैलरी होती है। और जब आप प्रोफेसर बनते हैं तो आपकी सैलरी 1,50,000 से 2 लाख तक होती है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी यदि स्कूलिंग अच्छी जगह से या अच्छी विश्वविद्यालय से होती है तो आपका आगे बढ़ने का कैरियर और आसान हो जाता है। जैसे अभी एक CUET एग्जाम होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, जो कि देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन का टेस्ट है। जो 12th जो बच्चे कर रहे हैं उन बच्चों को ये एग्जाम देना चाहिए, जिससे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन हो सके। इससे आपका जो फ्रेंड सर्कल जितना अच्छा होगा, आपके सोचने की क्षमता भी इतनी अच्छी होगी और आप हर एक्टिविटी से रूबरू होंगे। प्रोफेसर बनने के लाभ क्या है? जैसा कि आपको पता है कि प्रोफेसर का पद लाभ का पद नहीं होता है। लाभ का पद का मतलब क्या हुआ कि आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। यदि आप विधानसभा या लोकसभा का इलेक्शन लड़ते हैं, आप जीत जाते हैं तो लोकसभा और संसद या विधानसभा में जा सकते हैं। और यदि आप वापस नेक्स्ट बार इलेक्शन में जीतते हैं तो आप वापस संसद पहुंच जाएंगे। यदि आप हार जाते हैं तो वापस अपनी प्रोफेसर की नौकरी पे आ सकते हैं। आप किसी भी एनजीओ के सदस्य बन सकते हैं। सरकार किसी प्रकार का कोई बोर्ड गठित करती है, उसमें बुद्धिजीवियों को लेती है और विशेष तौर से इसमें प्रोफेसर को वरीयता दी जाती है। प्रोफेसर बनने के बाद आप विभिन्न प्रकार की बुक्स लिख सकते हैं, रिसर्च पेपर्स आप छाप सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आए हुए प्रोफेसर से मिल सकते हैं, जिससे आपका एक नेटवर्क क्षेत्र बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसकी हर व्यक्ति को चाहत होती है। यदि सरकार कोई नीति निर्माण करती है, उससे पहले विषय विशेषज्ञों से डिस्कस जरूर करती है। इसके लिए बड़े बड़े सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, उसमें विषय विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। यदि आपको भी उस क्षेत्र में महारत हासिल है तो आप भी नीति निर्माण में डायरेक्ट भागीदार हो सकते हैं। जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, चाहे एनडीए हो, आरएस हो, आईएएस हो, उसमें प्रोफेसर को शामिल किया जाता है। तो प्रिय मित्रों, ऐसे प्रतिष्ठित पद के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। जैसा ये पद है उतनी इसकी सैलरी भी है, रेस्पेक्ट भी है और समाज में भी आपको एक अच्छा स्थान मिलेगा। जैसा कि भीमराव अम्बेडकर जी ने बताया था, देश के विकास से पहले अपनी बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। तो ये एक अच्छा अवसर है कि आप इस एग्जाम की तैयारी करें। इसमें बुद्धि का अच्छे से विकास होता है और आपका सर्वांगीण विकास होता है। इस दिशा सेमिनार 2023 में मुझे बोलने का मौका दिया। महेंद्र जी देवासी और समस्त बेंगलोर वासियों का और समस्त रायका शिक्षा समिति का मैं हार्दिक आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।